बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल, उसके अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर है। 27 जून 2026, 4 साल का बच्चा जिसकी उम्र बामुश्किल ही 4 साल थी, वो मेरे सामने काउच पे लेटा हुआ था जिसकी मैं एको कर रहा था, और सामने दो मियाँ बीवी जो आपस में सगे कज़न्स थे, सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे। तब जब मैं बच्चे की एको कर रहा था तो ये दिल ही दिल में मैं सोच रहा था कि क्या कभी इसकी माँ से किसी ने पूछा होगा कि तुमने कभी 8 से 9 घंटे की नींद मुकम्मल की है? क्या कभी इसके बाप से किसी ने पूछा होगा कि आपने कोई डॉक्टर मिस तो नहीं किया इस शहर का? कोई डॉक्टर रह तो नहीं गया जिससे चेक कराना बाकी हो? क्या कभी इसकी दादी अम्मा से किसी ने ये बात पूछी होगी कि कोई दम तावीज़ वाला कोई रह तो नहीं गया बाबा जिससे दम तावीज़ ना कराया हो? या किसी नानी से ये कभी किसी ने सवाल किया होगा कि कोई देसी दवाई या कोई हकीम तो नहीं रह गया जिसकी दवाई इस पर ट्राई करानी हो? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे लवाजमात करने के बाद भी उसने ठीक नहीं होना था। उस बच्चे ने नहीं ठीक होना था, और उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह हमारी ज़िद, हमारी हठधर्मी और हमारी कम अक्ली है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे माशरे में होने वाली कज़न्स मैरिज की, ख़ानदान में होने वाली शादियों की। ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को चुभता है, बहुत सारे लोगों को आप में से अच्छा शायद ना लगे, लेकिन मैं कड़वा सच बोलता हूँ, और जो कड़वा सच होता है वो हज़म होने में बहुत टाइम लगाता है। आप सब लोग शायद इस बात से अनॉय हों कि मैं इसके ख़िलाफ़ क्यों बात कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप बात मुकम्मल नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं लगेगी। दो मियाँ बीवी जो मेरे सामने कुर्सी पर विराजमान थे, दोनों आपस के अंदर सगे कज़न थे। खावंद की उम्र 38 साल और उनकी बेगम की उम्र 33 से 34 साल। वो सर झुकाए परेशानी और टेंशन के अंदर बैठे हुए थे। दोस्तों, ये कहानी एक नौजवान जोड़े की है। एक ऐसा नौजवान जोड़ा जो बचपन के अंदर इकट्ठे खेले कूदे, इकट्ठे उन्होंने बचपन गुजारा, इकट्ठे उन्होंने तालीम हासिल की। घर वालों ने जब देखा कि ये जोड़ा तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, दोनों इकट्ठे खेलते कूदते हैं, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों की फैमिली बहुत अच्छी है, दोनों आपस में सगे कज़न्स हैं, तो इससे बढ़कर और रिश्ता क्या हो सकता है? फिर सब घर वालों ने सोचा कि इससे बेहतर रिश्ता क्या हो सकता है। फिर दोनों में प्यार, मोहब्बत और उन्स भी था। उन दोनों की शादी कर दी गई खुशी के साथ। पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई, और शादी के 1 साल तक ये खुशी बरकरार रही। 1 साल के बाद उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। वो बच्चा जो दिखने में नॉर्मल था, वो दिखने में तो एक आम बच्चा था, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा था। वो परेशान हुए, लेके भागे करीबी डॉक्टरों के पास। शुरू शुरू में तो डॉक्टरों ने कहा कि कमज़ोरी है, ठीक हो जाएगा विद द टाइम जब डाइट थी होगी, लेकिन जब किसी अच्छे डॉक्टर से चेक कराया गया तो पता चला कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक ऐसी बीमारी है जो कि ख़ानदान से ख़ानदान में मुंतकिल होती है, और ये मसला ठीक होने वाला नहीं है। ये वो मसला है जिसके साथ इस बच्चे को अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तब उनकी उम्मीद टूट गई, उनकी आस टूट गई उन वालिदैन की जो आपस के अंदर सगे कज़न थे। वो बैठे दिल में ये सोच रहे थे कि हमारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता और हमारा ताल्लुक़ किस काम का, जबकि हमारा बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। वो दिल ही दिल में ये सोच रहे थे कि शायद हमारी मोहब्बत का शिकार हुआ है ये बच्चा। तो अब बात करते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। अक्सर दोनों ख़ानदानों के अंदर रिसेसिव जीन्स मौजूद होते हैं, जो कि बीमारी वाले जीन्स होते हैं, जो कि एक्टिव नहीं होते। दोनों में होते हैं, मियाँ में भी होते हैं, बीवी के अंदर भी होते हैं, लेकिन उनमें ज़ाहिर नहीं होते। ये जीन्स छुपे हुए जीन्स होते हैं। लेकिन जब उन दोनों की आपस के अंदर शादी होती है तो रिसेसिव जीन्स वालिद के और वालदा के जब मैच करते हैं तो वो बीमारी की शक्ल में सामने आ जाते हैं, बच्चे की बीमारी की शक्ल में। आपको लगेगा कि मियाँ बीवी तो बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो बच्चा क्यों बीमार है? बच्चा इसलिए बीमार है क्योंकि दोनों के अंदर जीन्स जो रिसेसिव थे, उन्होंने मिल के तबाही फेरी है बच्चे में। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर कज़न्स मैरिजेस बहुत आम है, इसलिए ये ख़तरा हमारे मुल्कों में सबसे ज़्यादा है। ऐसे ख़ानदान जिनके अंदर बीमारियां ट्रैवल करती हैं, जिनके बच्चों में बीमारियां ट्रैवल करती हैं, रिसेसिव जीन्स पाए जाते हैं ऐसे बच्चों में,
जब वो बड़े होते हैं, उनकी आपस में शादियाँ होती हैं, तो ये बच्चों के लिए आजमाइश बन जाती है, जो नए पैदा होने वाले बच्चे होते हैं। ये बीमारियाँ दिल में पैदाइशी सुराख से सामने आती हैं। दिल के अंदर पैदाइशी सुराख होते हैं बच्चों में। अक्सर जो है बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है, मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं बच्चे। बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, और बाज़ केसेस के अंदर तो ज़िंदगी भर की माजूरी भी सामने आती है, जो कि उस बच्चे के अंदर थी जिसकी मैं एको कर रहा था। और उसको दिल के सुराख का भी मसला था। उसको मसाइल तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन साथ में उसको दिल के अंदर सुराख भी था। किसी पीडियाट्रिशियन ने उसको रेफ़र किया था मेरी तरफ। मैं एको कर रहा था और ये बात सोच रहा था कि मियाँ बीवी की मोहब्बत इस बच्चे के लिए किस कदर वबाल जान साबित हुई। क्या कज़न मैरिज हमेशा ही ख़तरनाक होती है? बिल्कुल भी नहीं ख़तरनाक होती। अक्सर कपल्स हैं जो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं, उनके बच्चे भी सेहतमंद हैं, वो ख़ुद भी सेहतमंद हैं, ये हमेशा ख़तरनाक ही नहीं होती। ये सिर्फ़ उन लोगों में ख़तरनाक होती है जिनके ख़ानदान में ऐसे बच्चे मौजूद होते हैं जिनमें ये बीमारियां ट्रैवल करती हैं। ये सिर्फ़ उन ख़ानदान वालों के लिए और उन कज़न्स के लिए ख़तरनाक होती है। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि शादी करने से पहले लोग ये देखते ही नहीं है कि इस ख़ानदान में कोई बच्चों की ऐसी बीमारी तो नहीं है जो ट्रैवल कर रही हो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है जो कि इन ख़ानदानों में जा रहा हो। ये कोई भी नहीं देखता। सिर्फ शादी कर ली जाती है। कोई हिस्ट्री लेना पसंद नहीं करता, कोई जेनेटिक काउंसलिंग लेना पसंद नहीं करता है, कोई टेस्ट करवाना पसंद नहीं करता है शादी से पहले। एक डॉक्टर की हैसियत से मेरा सादा मशवरा ये है कि शादी करने से पहले जेनेटिक काउंसलिंग कराएं, अपने बुनियादी टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये दो लोगों की ज़िंदगी का मसला नहीं है, ये आने वाली औलाद का मसला है, आने वाले बच्चों का मसला है। दोस्तों, पाकिस्तान में हज़ारों बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे ब्लड लग रहे होते हैं ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चों की पैदाइश से रोका जा सकता है ये बीमारी को। जब दोनों अपनी जेनेटिक काउंसलिंग करवाएंगे, अपने टेस्ट करवाएंगे शादी से पहले, तो ये मसाइल कम हो जाएंगे। जब दोनों कैरियर होंगे, दोनों में रिसेसिव जीन्स मौजूद होंगे, तो 25% ख़तरा पड़ जाता है हमल में थैलेसीमिया होने का। और थैलेसीमिया वाला बच्चा किस अजियत का शिकार होता है, ये कभी उस वालिदैन से पूछें आप जिनका बच्चा थैलेसीमिया का शिकार है, मेजर थैलेसीमिया का। इस्लाम हमें कज़न्स मैरिज से नहीं रोकता। इस्लाम हमें प्रमोट करता है कि ख़ानदान के अंदर शादियां करें, लेकिन आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। अगर किसी के ख़ानदान में बच्चों को दिल के अमराज हैं, जहनी अमराज हैं, बच्चों की माजूरी का शिकार हैं बच्चे, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बच्चों में पाई जाती हैं, तो आंखों देखी मक्खी ना निकलें। अपने टेस्ट करवाएं, अपनी काउंसलिंग करवाएं जेनेटिक, और इसके अलावा अपने ब्लड टेस्ट करवाएं कि आने वाले बच्चे तो नहीं मुतासिर होंगे, क्योंकि बच्चे जब मुतासिर होंगे, आप कितना मुतासिर होंगे आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मोहब्बत बहुत खूबसूरत है, लेकिन मोहब्बत ज़िम्मेदारी के साथ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी आजमाइशों से बचाए, हमारे बच्चों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। हमेशा जिनके ख़ानदान में ऐसे मसाइल मौजूद हैं, आप सब लोग एक दफ़ा किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें कि कौन से ऐसे बुनियादी टेस्ट हैं जो हमें शादी से पहले कराने चाहिए। अगर तो मजबूरी है ख़ानदान में शादी करना, अगर बुज़ुर्ग नहीं मान रहे कि बाहर शादी करें, अगर तो टेस्टों में रिपोर्ट ठीक आती है तो फिर आप जाएं कज़न्स मैरिज की तरफ। लेकिन अगर टेस्टों में रिपोर्ट ठीक नहीं आती तो ना करें, क्योंकि आगे वाले आजमाइश के साल होंगे आपके ऐसे कि आप अपना सर पीटेंगे, आप अपना सर पकड़ेंगे, लेकिन कोई दाद रसी के लिए नहीं आएगा आपकी। जैसे वो मियाँ बीवी थे जो मेरे सामने बैठे हुए थे, अपने आप को कोस रहे थे। आपने अपने आप को नहीं कोसना आगे चल के, आपने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ के लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि उन लोगों की ज़िंदगी बच सके जो इस नॉलेज की कमी का शिकार हैं, जिनको इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।